अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3 का। शो दैट ये 4x4 मैट्रिक्स आपके सामने है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और वैसे इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा अहम भी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमने प्रूव करनी है x+3 इंटू एक्स माइनस वन होल ऑफ क्यूब। ये इसकी इक्वल है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ये इंटरेस्टिंग भी है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सरसाइज 3.3 का। तो ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, इसी को हमने सॉल्व आउट करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब हम देखें, हमने इसको देखना है कि सबसे पहले इसका क्या चीज इसको करनी चाहिए। तो ये एक फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है कि हर कतार में 3 1 है और 1 x है। 3 1 1 x, 3 1 1 x, 3 1 1 x, यानी कि इनको हम सम अप करें तो 3 जमा x या x जमा 3 हमारे पास बन सकता है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। आपको पता है कि एक्शन जो होता है वो पहले नंबर में आता है, C1 में आता है। जो पहले लिखा हो उसमें हम उसको सारा ऐड अप करके लिखते हैं। तो इनको ऐड अप करें, ऐड अप करने के बाद यानी कि x प्लस वन प्लस वन प्लस वन करें तो 3 प्लस x या x प्लस 3 हमारे पास बनेगा। तो लिखते हैं x प्लस 3। इन तीनों की पोजीशन 1 1 वैसे ही रहेगी। इसी तरीके से सेकंड रो में भी x प्लस 3, आखिरी 3 पोजीशनें x 1 1 ऐसे ही रहेगी। फिर इसमें भी x प्लस 3 और आखिरी 3 पोजीशन 1 x 1 वैसे ही रहेंगी। और इसके बाद एंड में x प्लस 3 और आखिरी 3 पोजीशनें 1 1 x ऐसे ही रहेंगी। ठीक हो गया। यहां तक आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने इनको एडअप किया है फर्स्ट ही, इनको एडअप किया है हमने फर्स्ट ही कॉलम में, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हम x प्लस 3 C1 से कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन x प्लस 3 फ्रॉम C1। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, टेकिंग x प्लस 3 कॉमन फ्रॉम C1, यानी कि कॉलम 1 से मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया है। तो इधर बाहर उसको पहले लिखें x प्लस 3, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो इसकी जगह पर क्या बनेगा 1 1 1 1, बाकी पोजीशन वैसे ही 1 1 1, थोड़ा सा खुला लिखते हैं इसको 1 and 1। इसके बाद x 1 1 1 x 1 1 1 x। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक हो गया। अब देखिए अगले स्टेप भी मजेदार होने वाला है कि हमने इसको वैल्यूज को सम अप करते जा रहे हैं और इसको खत्म करते जा रहे हैं। अब देखें जीरोज आ सकती हैं। अगर हम करें R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करें तो ये सारी जीरो हो जाएंगी। इसी तरीके से R3 माइनस R1, R4 माइनस R1 करें तो ये सारी ही हमारे पास जीरो होते जाएंगे। हमने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x प्लस 3 उसी तरीके से लिखें आप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसमें 3 ऑपरेशन इकट्ठे कर लेते हैं। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1। मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया जो सबसे पहले लिखा हो उसमें वो चेंज लेके आना है, ठीक है। तो पहले में कोई चेंज नहीं है, पहले नंबर R1 इधर कोई नहीं है, पहले स्टार्ट में नहीं है। तो R1 आप सबसे पहले वैसे ही लिख दें 1 1 1। अब देखें R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0, ठीक है। R2 माइनस R1 x माइनस 1 x माइनस 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। R3 माइनस R1, तीसरी कतार को पहली कतार में से माइनस करें 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 x माइनस 1 x माइनस 1 1 माइनस 1 0। अब R4 माइनस R1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0
1 माइनस 1 0 और x माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम जीरोज आ गई हैं। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के लिहाज से। पहले हम R1 के लिहाज से भी एक्सपेंड करते रहे हैं, C1 के लिहाज से भी कर सकते हैं। C1 के लिहाज से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से एक्सपेंशन सिर्फ 1 की आएगी, आगे तो सिफर है, उसने सबको सिफर ही कर देना है। अब हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग बाय C1 या फ्रॉम C1 से हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंड करने से क्या होगा? x प्लस 3। अब देखें इसको यहां से एक्सपेंड करेंगे 1 के लिहाज से, तो 1 एक दफा साथ लिख दें, या ना भी लिखें तो एक ही बात है, 1 साथ मौजूद ही होता है। उसके लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे इसके लिहाज से, तो ये कतार ये कॉलम खत्म हो जाएंगे, ये तीनों बच जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को लिखना है सिर्फ हमने, क्योंकि पहले तो खत्म हो गए हैं। 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। ठीक है, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1 हमने किया है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सपेंड C1 के लिहाज से जब किया है तो सिर्फ 1 के लिहाज से क्यों मैंने किया है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि 0 इन तीनों के लिहाज से करना है। लेकिन जब लिखा होगा फॉर एग्जांपल 1 इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस 0 इंटू मैट्रिक्स माइनस 0 इंटू मैट्रिक्स माइनस 0 इंटू मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स तो खुद ब खुद 0 हो जाएंगे। तो वो मैंने तीनों नहीं लिखे, मैंने सिर्फ 1 के लिहाज से इसकी लिख दी है एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो समझ आ गई होगी आपको, तो इसलिए मैंने ये सारा काम किया है। अब देखें मजीद ये क्या है हमारे पास, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गया। मजीद इसको एक्सपेंड कर दें C1 के लिहाज से, इसके लिहाज से करेंगे 2 0 हैं तो फिर वो 0 रहेंगी। अब मजीद अब इसको लिखें एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 या बाय C1, तो क्या बनेगा? x प्लस 3 x माइनस 1 के लिहाज से इसको एक्सपेंड किया है, तो ये कतार ये कॉलम खत्म, x माइनस 1 0 0 x माइनस 1, तो ये हमारे पास बच गया। ठीक हो गया। उसी तरीके से ये भी प्रोसीजर हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब तो सिंपल हो गया, x माइनस 1 को x माइनस 1 से 0 माइनस 0 हो जाएगा। x प्लस 3 x माइनस 1, इसको जरब देंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 0 जो है वो लिखते ही नहीं है, माइनस 0 हमने लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बना है। अब लिखें x प्लस 3 x माइनस 1 का हमारे पास क्या बन जाएगा? ये भी x माइनस 1 की पावर 1, ये 2, तो ऐड अप हो गए 3। तो यही चीज हमने प्रूव अप करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में क्या x प्लस x माइनस 1 का क्यूब, तो ये किस चीज की इक्वल है? राइट हैंड साइड के। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुकी है। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।